हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी और इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिलेगी। आज की ये प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प है, इसलिए यह प्रेम कहानी आपको काफी पसंद आएगी। हम आपको बता दें कि यह प्रेम कहानी दो ऐसे प्रेमी जोड़ों की है जो एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। प्यार में इजहार करना सबसे जटिल होता है। लोग दिल तो लगा लेते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है, आज हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नई नई स्टोरी आपके पास पहुंच सके। तो दोनों प्रेमी लगभग एक दूसरे को 5 साल से प्यार करते थे। इसके बावजूद भी किसी ने भी इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन प्यार में ऐसा भी कुछ पल आया, दोनों की प्यार रियल प्यार में बदल गया। किसी तरह से राज ने वंदना को इजहार कर दिया। राज के इजहार करने के बाद वंदना ने एक पल भी नहीं लगाया और रोती हुई आंखों से उन्होंने राज को ऐसे गले लगाया मानो कोई धरती आसमान में समा रही है। दरअसल राज को वंदना के इस कदर प्यार के बारे में मालूम नहीं था। जैसा कि हर प्रेमी सोचते हैं, सिर्फ हम ही तुमसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा राज को भी लगता था। राज और वंदना अलग अलग कास्ट के होते हुए भी उनकी रगों में एक जैसा खून दौड़ता था। वो हमेशा एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। आखिर प्यार भी सदियों का था, ऐसे में एक दूसरे के लिए लॉयल होना जरूरी था। अब दोनों के प्यार का सफर बेहद पेचीदा होता जा रहा था। वंदना और राज एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करने लगे थे मानो जैसे पति और पत्नी है। ऐसा सिलसिला दोनों के प्यार में चलता रहा। दोनों चोरी चुपके से मिलते रहे। जैसे सबकी लव स्टोरी में एक विलन की एंट्री होती है और तहस नहस कर देता है, वैसे ही वंदना और राज की लव स्टोरी में वंदना का भाई अमन की एंट्री होती है। वंदना के भाई को जब दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर वंदना एक ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती हैं जो बेहद गरीब है और उसकी कास्ट से बिल्कुल अलग है। अमन ने अपनी बहन वंदना को प्यार को समाप्त करने के लिए काफी डराया धमकाया और साथ ही समझाया भी, लेकिन जनाब ये इश्क है, इश्क में कहाँ किसी की बातें समझ में आती हैं। अगर कुछ समझ में आता है तो वह प्यार की बातें हैं। इश्क में लोग भगवान की भी नहीं सुनते हैं। अमन तो उसका भाई था। वंदना ने अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनी और राज से अपने प्रेम कहानी का सिलसिला जारी रखा। जब घरवाले समझा बुझाकर थक गए तो वंदना को गांव से शहर बुआ के यहाँ भेज दिया ताकि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सके और वंदना राज एक दूसरे से अलग हो जाएं। इतना प्रयास के बावजूद भी दोनों की लव स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। दोनों की लव स्टोरी में काफी उतार चढ़ाव आने के बाद भी प्यार में कोई कमी नहीं आई। आखिर दोनों की परेशानियां बढ़ती गई लेकिन साथ साथ प्यार भी बढ़ता रहा। अब एक वक्त ऐसा भी आ गया है जब राज और वंदना ने अपने प्यार के लिए सारे रिश्ते को तोड़ने तैयार हो गए हैं। दोनों ने फैसला कर लिया है, अब घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, तभी मेरा प्यार जिंदा रह सकता है। आखिर हर प्रेमी के साथ एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। दोनों ने घर छोड़कर लखनऊ के लाटूश रोड पर एक बंद कमरे में रहने लगे। यहाँ राज और वंदना के घर में दोनों की भाग जाने की खबर सुनकर काफी अफरा तफरी मच गई थी। राज के घर वालों पर पुलिस कार्रवाई भी हुई और उसमें वंदना को अगवा करने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें राज के घर वाले काफी परेशान हो गए। दिन रात पुलिस चक्कर काट रही थी। जब ये बात राज और वंदना को पता चला तो उन्होंने लखनऊ के कोर्ट में शादी करके अपने घर वापस आ गए। अब राज और वंदना को फील होने लगा, अब किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि लव मैरिज करने के बाद आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। लेकिन कौन जानता था इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों की प्रेम कहानी में ऐसा मोड़ आएगा। शादी के 10 ही दिन बीते हुए थे, राज की हत्या कर दी गई।
अब वंदना क्या कर सकती थी? इसके बावजूद भी उन्होंने राज का घर नहीं छोड़ने का फैसला लिया, जबकि वंदना के घर वाले दूसरी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। तब वंदना को लगा उसकी शादी फिक्स होने वाली है, तो उन्होंने भी आत्महत्या कर अपनी स्टोरी द एंड कर दिया। इस कहानी का शीर्षक है राज और वंदना की ऐसी प्रेम कहानी है जो लगभग हर आशिकों पर गुजरती है। आपको बता दे, कभी भी किसी भी भय या डर से अपने आप को खोने से अच्छा है आप अपनी प्रॉब्लम से खुलकर लड़े, जीत आपकी होगी। वंदना की तरह जान देने से कोई फायदा नहीं है, ये कायरता को व्यक्त करता है। आपको इस लव स्टोरी में क्या अच्छा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा ये पोस्ट ऐसे लोगों को जरूर शेयर करें जो आज भी प्यार करते हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।